हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं और इसमें हम घटना चक्र का जो साइंस जनरल साइंस का पेपर है उसका अवलोकन कर रहे हैं। इसका एग्जामिनेशन डेट भी घोषित हो चुका है 12 दिसंबर और हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। है दोस्तों कि सबसे अधिक प्रश्न साइंस से पूछे जाते हैं। 30 to 35 क्वेश्चन बीपीएससी में आते हैं और बीपीएससी क्रैक करने के लिए और किसी भी अदर एग्ज़ाम के लिए जो जनरल साइंस का पेपर हो जाता है वो बहुत क्रूशियल हो चुका है। दोस्तों, हम लोगों ने इससे पहले जो है 1 to 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और अब जो हमारा चैप्टर है 6 and 7 इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। और 6 and 7 जो हमारा चैप्टर है, पहला 6 जो चैप्टर है वो बायो फर्टिलाइज़र से है और 7 जो है वो ह्यूमन एनाटॉमी से चैप्टर है। इसको हम लोग इस सेशन में देखेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि जिन लोगों ने हमारा पहले का सीरीज़ नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जाकर इसको खोजकर और 1 से लेकर के 5 तक जो चैप्टर डिस्कस किए गए हैं वो आप देख सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्पेशली बीपीएससी के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो लाभदायक होगा। दोस्तों, दूसरी बात है कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है कि अगर किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए है और कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर उसके जो एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं उन्हें डिस्कस नहीं किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और जितना शॉर्ट में हो सके वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही है। आप एक्सप्लेनेशन पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, जिसका नहीं समझ में आता है या वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं बीपीएससी 67 2021 की प्रिपरेशन और बायोलॉजी का चैप्टर 6 बायो फर्टिलाइज़र स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा बायो फर्टिलाइज़र चैप्टर। कुछ डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं और उसके बाद से क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट होता है। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन जो आता है इसमें वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइज़र। हमें बताना है कि किसको बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ किया जाता है और ऑप्शन से स्टेटमेंट है हमारे, पहला है एजोला, दूसरा है ब्लू ग्रीन एल्गी एंड तीसरा है अल्फ़ा अल्फ़ा। दोस्तों, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। ये IAS प्री 1994 का क्वेश्चन है और सही उत्तर है दोस्तों इसका जो एजोला एंड ब्लू ग्रीन एल्गी है वो आपको जो है बायो फर्टिलाइज़र की तरह काम आता है। और अल्फ़ा अल्फ़ा एक ग्रास का नाम है जो अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाया जाता है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइज़र। हमें बताना है कि इसमें से है कौन सा जो है बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ किए जाते हैं और इसके ऑप्शंस दिए हुए। ये UPSC 2002 का क्वेश्चन है दोस्तों। पहला इसका स्टेटमेंट है एजोला, दूसरा है ब्लू ग्रीन एल्गी, तीसरा है अल्फ़ा अल्फ़ा और चौथा इसमें नाइट्रोलिन। एक ऑप्शन इसमें जोड़ा गया है और सही उत्तर जो है इसका एक्सप्लेनेशन जो है वर्ब में है वही, क्योंकि ऑप्शन में सही नहीं दिया। एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी इसका सही उत्तर होगा। नाइट्रोलिन को ऐड कर दिया गया है बट नाइट्रोलिन जो है एज सच आपको बायो फर्टिलाइज़र नहीं है, इसलिए इसके ऑप्शंस का आंसर नहीं दिया हुआ। इसका आंसर ब्लू ग्रीन एल्गी एंड अल्फ़ा अल्फ़ा ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एजोला ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइज़र। हमें बताना है कि इन सब में से किसको बायो फर्टिलाइज़र की तरह हम यूज़ करते हैं और ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ PCS 2019 का है दोस्तों। ऑप्शन है हमारे राइजोबियम, ऑप्शन बी है ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन सी है एजोला एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों, राइजोबियम को भी हम बायो फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं और सही उत्तर इसका ऑप्शन डी होगा। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। हमें बताना है कि कौन सा जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ऑप्शन है हमारे ए नॉस्टॉक, बी है एनाबीना, सी है एजेटोबैक्टर एंड डी है माइक्रोहेजा। UPPCS 2017 का क्वेश्चन है दोस्तों और सही उत्तर इसका ऑप्शन डी है। माइक्रोहेजा जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म की तरह हम यूज़ नहीं करते हैं। बाकी सबको जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहा जाता है, एमीबिया हो या एक्टोबैक्टर है या नॉस्टॉक हो। है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइज़र। हमें बताना है कि कौन सोर्स है बायो फर्टिलाइज़र का। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए यीस्ट, ऑप्शन बी है क्लोरा, ऑप्शन सी है जोला, ऑप्शन डी है मोल्ड। UPPCS 2009 और UPPCS मेंस 2008 का क्वेश्चन है दोस्तों और सही उत्तर इसका ऑप्शन सी है एजोला, जो बायो फर्टिलाइज़र की तरह सोर्स की तरह यूज़ किया जाता है। प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो फर्टिलाइज़र। हमें बताना कि कौन बायो फर्टिलाइज़र है। ऑप्शन है हमारे यूरिया, ऑप्शन बी है 2,4-D, ऑप्शन सी है स्टेप्टोसाइक्लिन एंड ऑप्शन डी है एजोला। उत्तराखंड PCS 2002 का क्वेश्चन दोस्तों और सही उत्तर इसका ऑप्शन डी है। बायो फर्टिलाइज़र हमारा एजोला होगा। प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, द बायो फर्टिलाइज़र यूज्ड एज अ सप्लीमेंट्री फूड फॉर द कैटल स्पेशली फॉर मिल्किंग बोवाइन। जो दूध देने वाले जानवर होते हैं उनके लिए जो बायो फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है वो कौन है। ऑप्शन है हमारे एजोस्पिरिलम, ऑप्शन बी है एजोला, ऑप्शन सी है एजेटोबैक्टर, ऑप्शन डी है राइजोबियम। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों और सही उत्तर इसका ऑप्शन बी एजोला। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मेक अ कम्बिनेशन विद सेल्स ऑफ द रूट्स ऑफ। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होता है वो कम्बिनेशन करते हैं किनके रूट के साथ। ऑप्शन है हमारा पल्सेस, ऑप्शन बी है राइस, ऑप्शन सी है वीट एंड ऑप्शन डी है शुगर केन। दोस्तों, ये UPPCS 2019 का क्वेश्चन है और सही उत्तर इसका पल्सेस है। पल्सेस हमें दलहन की खेती इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है उसे जो है ये बढ़ा देता है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की वजह से जो हमारी ज़मीनें होती हैं वो ज़्यादा उर्वरक हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दिस इज़ नॉट करेक्टली मैच। हमें बताना है कि इन सब में से कौन जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को बायो फर्टिलाइज़र के साथ जोड़ा गया है। दूसरा देखते हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 में भी देखा था, ब्लू ग्रीन एल्गी को जो है वो बायो फर्टिलाइज़र है। उसके बाद है क्राइसोपा, मायो कंट्रोल। नेक्स्ट देखते हैं बायो 902, वैरायटी ऑफ मस्टर्ड। वैरायटी ऑफ मस्टर्ड का ये नाम दिया गया है जेनेटिकली इंजीनियरिंग के बाद। और जो ऑप्शन डी है हमारा एजेटोबैक्टर, ये बायो इंसेक्टिसाइड। तो एजेटोबैक्टर दोस्तों बायो इंसेक्टिसाइड नहीं होता है, तो हमें नॉट पूछा है, नॉट करेक्टली मैच, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा एसोसिएटेड है वो हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे ए रेड एल्गी, ऑप्शन बी है ब्राउन एल्गी, ऑप्शन सी है ग्रीन एल्गी एंड ऑप्शन डी है ब्लू ग्रीन एल्गी। यूपीपीसीएस प्री 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों, और जैसा कि हमें मालूम ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लू ग्रीन एल्गी आर चीफली यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर इन द क्रॉप ऑफ। हमें बताना है कि ब्लू ग्रीन एल्गी को हम चीफली बायो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल किस क्रॉप में करते हैं। ऑप्शन है हमारे वीट ए, ऑप्शन बी है हमारा ग्राम, ऑप्शन सी है पैडी, ऑप्शन डी है मस्टर्ड। यूपीपीसीएस 2006 का क्वेश्चन है दोस्तों, और सही उत्तर इसका है जो पैडी कल्टीवेशन हम करते हैं उसमें हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और पैडी कल्टीवेशन में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर जो हम राइस वगैरह जो उपजाते हैं जिसमें हैवी रेनफॉल की ज़रूरत होती है, वहाँ हमें ब्लू ग्रीन एल्गी को बायो फर्टिलाइजर के रूप में क्रॉप के साथ इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, ब्लू ग्रीन एल्गी इज यूज टू सप्लाई नाइट्रोजन टू। हमें बताना है ब्लू ग्रीन एल्गी जो नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं किसे करते हैं। ऑप्शन है हमारा बाजरा, ऑप्शन बी है मेज़, ऑप्शन सी है पैडी एंड ऑप्शन डी है वीट। यूपीपीसीएस 2010 का क्वेश्चन है दोस्तों, और अभी जैसा हमने अभी ऊपर में भी पढ़ा, जो पैडी कल्टीवेशन है उसमें ब्लू ग्रीन एल्गी को एज ए सप्लीमेंट की तरह यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। हमें बताना है कि इन सब में से कौन करेक्टली मैच नहीं है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है पैडी कल्टीवेशन की तरह यूज़ किया जाता है, हमने अभी ऊपर पढ़ा, बिल्कुल सही है, और हमें नॉट करेक्टली बताना है। राइजोबियम एंड लेगुमिनस सेरम, ये पी के लिए है, ये भी सही है। एजोबैक्टर वीट के लिए होता है, ये भी सही है। एजोला मेज़ के लिए है, जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं। जो हमारा एजोला, एनाबेसिया, नॉस्टॉक और ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो है वो पैडी कल्टीवेशन के लिए करते हैं, यानी कि जो खरीफ क्रॉप हमारा होता है उसमें हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं। बाकी एजोला वगैरह जो है हमेशा खरीफ क्रॉप की तरह इस्तेमाल हुआ जाता है, रवि क्रॉप के साथ नहीं होता है। और हमारा जो यहाँ ऑप्शन डी दिया हुआ है वो एजोला मेज के साथ, मेज एक जो है रवि क्रॉप है, और रवि क्रॉप के साथ एजोला मैच नहीं करेगा क्योंकि ये पैडी कल्टीवेशन नहीं है। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, एजोला गिव्स अ गुड बायो फर्टिलाइजर व्हेन मिक्स्ड विथ। एजोला गुड बायो फर्टिलाइजर किसके साथ मिक्स करके देता है। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन बी बोन मील, ऑप्शन सी काउडंग या ऑप्शन डी यूरिया। दोस्तों ये उत्तराखंड पीसीएस 2017 का क्वेश्चन है, और हमने जिस तरह से पहले क्वेश्चन में पढ़ा था ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ मिलकर ये गुड फर्टिलाइज़र बनाता है, जब ये एजोला ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ मिलता है तब। हमारा क्वेश्चन नंबर 15, एजोला इज ऑफन यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर बिकॉज इट इज़ एसोसिएटेड विथ। हमें बताना है कि एजोला जो है ऑफन यूज्ड बायो फर्टिलाइजर की तरह हम यूज़ करते हैं, मगर किसके साथ एसोसिएट होकर ये यूज़ करते हैं बायो फर्टिलाइजर के रूप में। ऑप्शन है हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन बी है रेड एल्गी, ऑप्शन सी है फंगस एंड ऑप्शन डी है मॉस। ये यूपीपीसीएस 2011 का क्वेश्चन है दोस्तों, और सही उत्तर इसका ब्लू ग्रीन एल्गी है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, एजोला क्या है। ऑप्शन है हमारे एक्वाटिक फॉर्म, ऑप्शन बी है एक्वाटिक एल्गी, ऑप्शन सी है एक्वाटिक बैक्टीरिया, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। यूपीयूडीए का क्वेश्चन है दोस्तों, 2010 में पूछा गया था, और सही उत्तर इसका ऑप्शन ए है, ये एक्वाटिक फॉर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, एक्वाटिक फर्न विच इज यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर इज। एक्वाटिक फर्न जिनको हम बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज़ करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन हमारा सेल्विनिया, ऑप्शन बी है एजोला, ऑप्शन सी है मार्सिलिया एंड ऑप्शन डी है पेट्रीडियम। दोस्तों यही सेम क्वेश्चन है और उसको उल्टा करके पूछा गया है। ये यूपीआर 2014 का क्वेश्चन है, और सही उत्तर इसका एजोला होगा। दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड एज अ बायो फर्टिलाइजर। हमें बताना है कि इन सब में से कौन ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिन्हें हम बायो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए है हमारा वायरस, ऑप्शन बी है फंजाई, ऑप्शन सी है प्रोटोजोआ एंड ऑप्शन डी है साइनोबैक्टीरिया। दोस्तों इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन डी साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम हमेशा बायो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉस्फेटिक बायो फर्टिलाइजर। हमें बताना है कि कौन फॉस्फेटिक बायो फर्टिलाइजर है। ऑप्शन है हमारे राइजोबियम, ऑप्शन बी है ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन सी है हमारा एजोला एंड ऑप्शन डी है हमारा वेस्कुलर एर्बेस्कुलर माइक्रोहिजा। यूपीबीईओ 2019 यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का क्वेश्चन है, ये 2019 में पूछा गया था दोस्तों, और हमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कौन सा है। सही उत्तर इसका ऑप्शन डी वेस्कुलर एर्बेस्कुलर माइक्रोहिजा को हम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कहते हैं। तो राइजोबियम, ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला ये सब जो होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेसिंग का काम करते हैं, लेकिन जो वेस्कुलर
एल्बुस्कुलर माइक्रोहिजा होता है, ये रूट्स को जो है फॉस्फोरस लेने में, अपटेक करने में मदद करता है, इसलिए हम इसे फॉस्फेटिक बायो फर्टिलाइज़र के रूप में जानते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बायोचार इन फार्मिंग। हमें बताना है कि बायोचार जो है फार्मिंग में किस तरह से यूज़ होता है। बायोचार कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। बायोचार को हम यूज़ कर सकते हैं वर्टिकल फार्मिंग के रूप में। दोस्तों ये IAS प्री 2020 लेटेस्ट क्वेश्चन है जो पिछले साल ही पूछा गया था। दूसरा स्टेटमेंट हमारा, व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब बायोचार जो है ग्रोइंग मीडियम का पार्ट होता है तो ये प्रमोट करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग को। फिर हमारा तीसरा स्टेटमेंट है, व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम इट एनेबल्स द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम। तो जब ये बायोचार को हम ग्रोइंग मीडियम की तरह यूज़ करते हैं तो वो वाटर रिटेंशन जो कैपेसिटी होती है प्लांट को, उसको भी बढ़ा देता है। और सही उत्तर दोस्तों इसका बायोचार के रूप में, ये तीनों स्टेटमेंट ही बायोचार के लिए सही स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बायोचार जनरली वैसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें जो वेस्ट मटेरियल हमारे जो भी पाए जाते हैं क्रॉप्स वगैरह के, उनको जो हीट करने के बाद, जलाने के बाद जो निकलते हैं, उन्हें हम बायोचार कहते हैं। यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। बायोचार इज अ स्टेबल कार्बन रिच फॉर्म ऑफ चारकोल दैट इज अप्लाइड टू द सॉइल। इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हीटिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक क्रॉप वेस्ट, ग्रास, वुड चिप्स एंड मैन्यूर इन अ हाई टेम्परेचर। दोस्तों इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए आप वीडियो पॉज करके आगे तक देख सकते हैं। दोस्तों हमारा है क्वेश्चन नंबर 21, द कैपेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन बाय। कैपेबिलिटी जो नाइट्रोजन का होता है, जो एफिशिएंसी यूज़ की जाती है, उसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, किस रूप में। ऑप्शन है हमारे यूज़ ऑफ स्प्लिट एप्लीकेशन, ऑप्शन बी है यूज़ ऑफ नाइट्रोजन इनहिबिटर्स, ऑप्शन सी है यूजिंग द स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। दोस्तों ये UPPCS 2009 का क्वेश्चन है और हमें पूछा जा रहा है कैपेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी कैन बी इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन। तो जो इफिशियंसी यूज होती है उसको हम क्रॉप प्रोडक्शन में किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। स्प्लिट एप्लीकेशन के द्वारा भी, नाइट्रोजन इनहिबिटर्स के द्वारा भी और स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, ये तीनों के ही द्वारा हम इसको बढ़ा सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 22, विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन। हमें बताना है कि सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। UPPCS 2006 का क्वेश्चन है और ऑप्शन है हमारे राइजोबियम लेगुमिनासेरम, ऑप्शन बी है राइजोबियम जैपोनिकम, ऑप्शन सी है राइजोबियम फेजियोलेई एंड ऑप्शन डी है राइजोबियम ट्राइटोलाई। सही उत्तर दोस्तों इसका राइजोबियम जैपोनिकम है। दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं बायोलॉजी में जिन्हें रटना ही बेहतर होता है, ऐसे याद नहीं किया जा सकता। हमारा क्वेश्चन नंबर 23, लेग हेमोग्लोबिन इज फाउंड इन। लेग हेमोग्लोबिन जो है वो कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है हमारे ह्यूमन, ऑप्शन ए है हमारा ह्यूमन ब्लड, ऑप्शन बी है रैबिट ब्लड, ऑप्शन सी है लेग्यूमी रूट नोड्यूल्स में, या ऑप्शन डी है चिकन ब्लड में। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन सी है लेग्यूमी रूट नोड्यूल्स में लेग हेमोग्लोबिन पाया जाता है। ये UPPCS मेंस 2005 में पूछा गया था। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, देख सकते हैं। लेग हेमोग्लोबिन जो है रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है लेगुमिनस प्लांट के, और अल्फा अल्फा सोयाबीन में क्रूशियल रूप में पाया जाता है। ये तरह से हमारा ये चैप्टर बायो फर्टिलाइज़र का यहाँ समाप्त होता है और इतने ही प्रश्न घटना चक्र के इस चैप्टर में दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगला चैप्टर हमारा है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। स्केलेटल एंड मसल सिस्टम के बारे में हमें यहाँ पे जो प्रश्न है, क्वेश्चन पूछे गए हैं डिफरेंट PCS में और डिफरेंट एग्जामिनेशन में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न इस चैप्टर से शुरू होता है। पहला प्रश्न है, वेट ऑफ आवर बॉडी इज मोस्टली मेड ऑफ। हमें बताना जो हमारा वेट है किस चीज़ से बना होता है। ऑप्शन है हमारा फ्रॉम बोन्स, बोन से बने होते हैं, ऑप्शन बी है पार्ट्स ऑफ बॉडी, ऑप्शन सी है पार्ट्स ऑफ स्किन एंड ऑप्शन डी है फ्रॉम वाटर। उत्तराखंड UDA का 2003 के पेपर में ये पूछा गया था। तो दोस्तों वेट ऑफ आवर बॉडी मोस्टली जो मेड ऑफ होता है वो फ्रॉम वाटर से होता है, क्योंकि इंसान की बॉडी में हम सबको पता है 60 to 70% जो है वाटर प्रेजेंट है, और एवरेज एडल्ट में ये जो प्रेजेंटेशन है 55 to 65% होता है। इन्फेंट होते हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, 75 to 78% इन्फेंट में पाए जाते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ह्यूमन बॉडी कंटेन्स। ह्यूमन बॉडी क्या कंटेन करते हैं। ऑप्शन है हमारे अबाउट 70% वाटर, ऑप्शन बी है 20 to 30% वाटर, ऑप्शन सी है 30 to 20% वाटर, ऑप्शन डी है 30 to 40% वाटर। दोस्तों ये 64th BPSC 2018 का क्वेश्चन है और सही उत्तर इसका ऑप्शन ए है अबाउट 70% वाटर। हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज अराउंड। एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में कितना % वाटर होता है। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 65% एंड ऑप्शन डी 75%। सही उत्तर दोस्तों इसका ऑप्शन सी 65% है। UPPCS 2007 का पूछा हुआ क्वेश्चन है।
हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए है हमारे आयरन, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी है आयोडीन। यूपीपीसीएस 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों, और जैसा कि हमें पता है 99% हमारे बॉडी में जो एलिमेंट पाया जाता है वो ऑक्सीजन होता है, क्योंकि इस बार जब कोरोना महामारी में हम जब ऑक्सीमीटर से चेक करते थे तो वो ऑक्सीजन हमें हमेशा 98 99 जो शो करता था, दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीजन, जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। सेम क्वेश्चन पूछा गया है यूपी यूडीए और एलडीए 2013 में भी, और इसमें ऑप्शंस चेंज कर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा आयरन, ऑप्शन बी है हमारा सोडियम, ऑप्शन सी है फॉस्फोरस एंड ऑप्शन डी है कैल्शियम। इसमें ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो दूसरा, इस चारों ऑप्शन में जो सबसे अधिक प्रेजेंट होता है वो है हमारा कैल्शियम। एक बार हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। 99% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 6 एलिमेंट्स। 6 एलिमेंट्स से हमारा बॉडी बना होता है, जिसमें ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18.5%, हाइड्रोजन 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, कैल्शियम 1.5% एंड फॉस्फोरस 1% से बना होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, इन ह्यूमन बॉडी परसेंटेज ऑफ विच एलिमेंट इज़ हाईएस्ट। ह्यूमन बॉडी में कौन सा परसेंटेज हाईएस्ट होता है, और ऑप्शन है हमारे कौन सा एलिमेंट हाईएस्ट होता है, ऑप्शन है हमारे ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन एंड ऑप्शन डी ऑक्सीजन। एमपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। जहाँ भी ऑक्सीजन हो, डिफरेंट एलिमेंट के कंपेरिजन में बॉडी के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया हो, तो वहाँ आंख बंद करके ऑक्सीजन आंसर होगा, और इसका भी सही उत्तर ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, द नंबर ऑफ बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज़। कितने बोन्स होते हैं ह्यूमन एडल्ट बॉडी में, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है हमारा 204, बी है हमारा 206, ऑप्शन सी है 208 एंड ऑप्शन डी है 210। यूपी लोअर सब डिवीज़न एग्जाम में पूछा गया, और उत्तराखंड पीसीएस 2010 में भी पूछा गया, और सही उत्तर इसका ऑप्शन बी 206 होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्केलेटन। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 1997 का क्वेश्चन है दोस्तों, और इसमें भी सेम आंसर 206 जो बोन होते हैं वो हमारे बॉडी में, यानी कि बॉडी के स्केलेटन में होते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, एट द एज ऑफ 20 ईयर्स द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज अप्रॉक्सीमेटली। हमें बताना है 20 साल की उम्र में कितने बॉडी में हमारे बोन्स होते हैं। ये 41 बीपीएससी 1996 का क्वेश्चन है दोस्तों, और हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 300, लेकिन 206 कहीं भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर नन ऑफ दीज होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। हमें बताना है कि इन सब में से कौन जो है ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट बोन होते हैं। ऑप्शन है हमारे ए वोमर, ऑप्शन बी है स्टेप्स, ऑप्शन सी है मेलिसियस, ऑप्शन डी है इनकस। यूपी यूडीए में 2010 में और यूपी लोअर सब डिवीज़न में 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। और जो स्टेप्स हमारे होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट बोन कहलाते हैं हमारे बॉडी के, और सही उत्तर इसका ऑप्शन बी है। और दोस्तों ये जो स्टेप्स होते हैं ये हमारे कानों के बीच में पाए जाते हैं, और हमारे बॉडी का सबसे छोटा बोन कहलाता है। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज़ फाउंड इन आवर। ये क्वेश्चन का आंसर शायद हमने एक्सप्लेनेशन के ऊपर में ही दे दिया कि किस पार्ट के बॉडी के किस पार्ट में हमें स्मॉलेस्ट बोन मिलता है, वो हमारा ईयर होता है दोस्तों। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल। ह्यूमन की खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, ये हमें पूछा गया। ये 39 बीपीएससी 1994 का क्वेश्चन है दोस्तों। और ह्यूमन का जो स्कल होता है वो ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारे 28, ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 32 एंड ऑप्शन डी है 40। तो दोस्तों ह्यूमन के स्कल में कुल मिलाकर 28 यानी कि 28 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें एक्सक्लूडिंग जो है नेक की बोन को एक्सक्लूड करके ह्यूमन के सिर्फ स्कल की बोन को लिया गया है। तब एक्सप्लेनेशन को दोस्तों आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज़ फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन द ह्यूमन बोन्स। कौन सा ऐसा सॉल्ट है जो ह्यूमन बोन्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन है हमारे मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम फॉस्फेट एंड ऑप्शन डी है सोडियम क्लोराइड। दोस्तों ये यूपीपीसीएस मेंस 2015 का क्वेश्चन है, और सही उत्तर इसका कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है दोस्तों। एक बार एक्सप्लेनेशन को इसको देख लेते हैं दोस्तों। कैल्शियम फॉस्फेट इज द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ कैल्शियम फाउंड इन बोवाइन मिल्क एंड ब्लड। 70% of bones consist of hydroxyapatite, a calcium phosphate mineral known as a bone mineral. Up to 50% by volume and 70% by weight of human bones is a modified form of hydroxyapatite. नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखते हैं दोस्तों। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने रिब्स होते हैं। एमपीपीसीएस 1995 का क्वेश्चन है, और इसके ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन ए में 12, ऑप्शन बी में 10, ऑप्शन सी 14 एंड ऑप्शन डी 11। दोस्तों कुल जो रिब्स होते हैं बॉडी में वो 12 होते हैं, और टोटल जो ह्यूमन बॉडी में रिब्स पाए जाते हैं वो 12 नंबर होता है।
प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इन ह्यूमन बॉडी लेग बोन इज़, ह्यूमन बॉडी में लेग बोन को हम क्या है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन से हमारे ए हॉलो, ऑप्शन बी पोरस, ऑप्शन सी सॉलिड, ऑप्शन डी राइवेट। यूपीपीसीएस 1994 का क्वेश्चन है दोस्तों और उत्तर है इसका ऑप्शन ए हॉलो। होते हैं हमारे वो हॉलो होते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज़ आर्थ्रोप्लास्टी इन सर्जरी। आर्थ्रोप्लास्टी किस चीज़ को कहते हैं सर्जरी में। यूपीपीसीएस 2001, यूपी यूडीए 2002 और उत्तराखंड पीसीएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। आर्थ्रोप्लास्टी पूछा जा रहा है कि हम सर्जरी में क्या कहा जाता है इसे। ऑप्शन है हमारे ओपन हार्ट सर्जरी, ऑप्शन बी है किडनी ट्रांसप्लांट, ऑप्शन सी है हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड ऑप्शन डी है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। दोस्तों आर्थ्रोप्लास्टी इन सर्जरी जो होता है वो ऑप्शन सी हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलास्टिक टिश्यू आर कॉल्ड। बोन्स एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं इलास्टिक टिश्यू से, हमें बताना कि उस टिश्यू का नाम क्या है। ऑप्शन है हमारे ए लिगामेंट्स, ऑप्शन बी है फाइब्रस टिश्यू, ऑप्शन सी है फाइब्रीन, ऑप्शन डी है मस्कुलर टिश्यू। तो दोस्तों हमारे दो बोन के बीच में लिगामेंट्स होता है जो एक तरह से वल्व का काम करता है और एक दूसरे के हड्डी का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको रोकता है और सेफ्टी वल्व की तरह दो हड्डियों के बीच में लिगामेंट काम करता है और सही उत्तर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 18 है हमारा। प्लेक्स फॉर्म ऑन टिथ आर मेड अप ऑफ। प्लेक्स जो दाग जम जाते हैं हमारे टिथ पे वो किस चीज़ से बने होते हैं। ऑप्शन से हमारे फूड पार्टिकल्स ओनली, सिर्फ फूड पार्टिकल्स से बने होते हैं। ऑप्शन बी है फूड पार्टिकल्स प्लस सलाइबा, फूड पार्टिकल्स और हमारे जो सलाइबा होता है उससे मिलकर बना होता है। ऑप्शन सी है फूड पार्टिकल्स प्लस सलाइबा प्लस माउथ एसिड, ये तीनों चीज़ से मिलकर बना होता है। ऑप्शन डी हमारे फूड पार्टिकल्स प्लस सलाइबा प्लस माउथ एसिड प्लस बैक्टीरिया और सही उत्तर इसका ऑप्शन डी ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है दोस्तों। यूपीपीसीएस 2004 में पूछा हुआ आंसर क्वेश्चन है ये और सही उत्तर इसका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। नो पेन इज़ फेल्ट वाइल कटिंग द नेल्स बिकॉज। जब हम अपनी नाखून काटते हैं तो हमें कोई भी पेन महसूस नहीं होता है, क्यों नहीं होता है ये क्वेश्चन पूछा गया है। एमपीपीसीएस 1994 का क्वेश्चन है दोस्तों और ऑप्शन है हमारे नेल्स आर मेड अप ऑफ द मटेरियल ऑफ डेड सेल इन विच देयर इज़ नो ब्लड सर्कुलेशन। वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है इसलिए नेल्स में कोई दर्द नहीं होता है। ऑप्शन बी हमारे नेल्स आर यूजलेस पार्ट ऑफ द बॉडी, नेल्स यूजलेस पार्ट है बॉडी का। ऑप्शन सी है नेल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, नेल्स जो है कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। दोस्तों इसका सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेल्स तो है वो मटेरियल डेड सेल से तो बने होते हैं लेकिन उसमें कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है जिसकी वजह से हमें कुछ भी फील नहीं होता है। प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। अल्फा केराटिन इज अ प्रोटीन प्रेजेंट इन। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है हमारे ए ब्लड, ऑप्शन बी है स्किन, ऑप्शन सी है लिम्फ या ऑप्शन डी है एग्स। यूपीपीसीएस मेंस 2003 का क्वेश्चन है और आईएएस प्री 1997 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और सही उत्तर इसका दोस्तों स्किन होता है। अल्फा केराटिन हमारे स्किन में पाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21। हेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड। हेयर में जो प्रोटीन मौजूद होती है उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है हमारा ए ग्लोबुलिन, बी म्यूकिन, ऑप्शन सी है हमारा केराटिन, ऑप्शन डी है कैसीन और सही उत्तर इसका केराटिन होता है। दोस्तों हमारे हेयर में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे हम केराटिन कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन हेयर एंड नेल्स। हेयर और नेल्स में कौन सा प्रोटीन जो है वो मौजूद होता है। ये यूपीआरओ के 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है रिव्यू ऑफिसर के एग्जाम में। ऑप्शन है दोस्तों हमारा ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी है केराटिन, ऑप्शन सी है वैसोप्रेसिन एंड ऑप्शन डी है टाइपसिन। दोस्तों इसका सही उत्तर है केराटिन, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23 है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टिथ। बोन्स और टिथ के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में। ऑप्शन है हमारे सोडियम एंड पोटेशियम, ऑप्शन बी है आयरन एंड कैल्शियम, ऑप्शन सी है सोडियम एंड कैल्शियम, ऑप्शन डी है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। दोस्तों बोन्स और टिथ के फॉर्मेशन के लिए हमें कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया था। क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स इज नॉट एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ बोन्स एंड टिथ। कौन सा ऐसा न्यूट्रिशनल एलिमेंट दिया हुआ है जो कि एसेंशियल नहीं है हमारे फॉर्मेशन करने में बोन्स और टिथ के। ऑप्शन है हमारा कैल्शियम, ऑप्शन बी है फॉस्फोरस, ऑप्शन सी है फ्लोरीन एंड ऑप्शन डी है आयोडीन। तो दोस्तों आयोडीन की कोई रोल नहीं होता है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन है दोस्तों 39 बीपीएससी 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25। द नंबर ऑफ टिथ दैट आर डेवलप्ड ट्वाइस इन द लाइफ टाइम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। कितने ऐसे टिथ होते हैं उसका नंबर बताना है कि वो लाइफ में 2 बार जन्म लेते हैं या डेवलप होते हैं किसी भी ह्यूमन बींग्स में। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20 एंड ऑप्शन डी 28। तो जैसे 20 टिथ होते हैं दोस्तों किसी भी ह्यूमन्स की बॉडी में जो दोबारा डेवलप होते हैं। दोस्तों हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमें बताना है कि कौन जो है स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे बॉडी का। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन ए बोन, ऑप्शन बी एनामल, ऑप्शन डी डेंटिन एंड ऑप्शन डी है
सेमेंटम। उत्तराखंड यूडीए एलडीए 2003 में पूछा गया था दोस्तों, और सही उत्तर इसका एनिमल होता है। टूथ एनिमल जो होता है दोस्तों, बॉडी के पार्ट में सबसे मजबूत और स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है बॉडी का। हमारा है क्वेश्चन नंबर 27। द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी इज़ फाउंड इन। स्ट्रॉन्गेस्ट मसल जो ह्यूमन बॉडी में फाउंड होते हैं वो कहाँ होते हैं? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए जॉ में होते हैं, ऑप्शन बी थाई में होते हैं, ऑप्शन सी नेक में होते हैं, ऑप्शन डी हैंड्स में होते हैं। यूपीपीसीएस 2008 का क्वेश्चन है दोस्तों, और सही उत्तर इसका जॉ में है। एनामल को हम कहते हैं, और एनामल हमेशा जॉ में पाए जाते हैं। प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। मैच द फॉलोइंग। हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। बोन्स और उसके दूसरे नेम्स दिए हुए हैं। पहला है हमारा ब्रेस्ट बोन, और इसको मैचिंग के लिए दिया गया है दोस्तों। इसका हम मैच करते हैं। पहला हम पहले देख लेते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट है। पहला जो है वो ब्रेस्ट बोन है, दूसरा कॉलर बोन है, तीसरा नी कैप है, और चौथा जो है डी शोल्डर ब्लेड है। तो ये IAS प्री 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में 2013 में पूछा गया था। उत्तर सही उसका जो हमारा ब्रेस्ट बोन है दोस्तों, वो मैच किया हुआ है 4 से, यानी कि स्टर्नम से। ये जो हमारा स्टर्नम से मैच किया हुआ है। और दूसरा हमारा जो कॉलर बोन है दोस्तों, वो कैलाविकल यानी कि 1 से, ऑप्शन नंबर 1 से मैच किया हुआ है। और तीसरा जो हमारा नी कैप है वो पैटेला से मैच किया हुआ है। और चौथा जो हमारा शोल्डर ब्लेड है वो 3 से मैच किया हुआ है, यानी कि स्कैपुला से मैच किया हुआ है। ये था हमारा आज का सेशन दोस्तों, और ये आखिरी प्रश्न था हमारा, और ये दोनों चैप्टर भी आज ख़त्म होते हैं। दोस्तों कैसा लगा हमारा सेशन? ज़रूर हमें बताएं कि हमारा सेशन कैसा लगा, और वीडियो आपको कैसी लग रही है। दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी कोई बुक की वीडियो बनानी हो तो आप ज़रूर हमें मैसेज करें। दोस्तों ये 67 BPSC के रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस और आंसर्स हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और भी सीरीज़ जो 67 BPSC के रिगार्डिंग होगी हम लेकर आएंगे, और सिर्फ 67 BPSC ही नहीं, बाकी एग्ज़ामों में भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे। तो दोस्तों थैंक यू।